हेलो एवरीवन, वेलकम टू 45 गो। आज है 15 सितंबर 2023 और आज की वीडियो में हम 15 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आज के इस करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा के विस्तार और प्रचार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात है तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और हिमालय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को विश्व ईबी दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। अब तक सितंबर में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सिंधु गंगाधरन। इनको अभी नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नैसकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1988 में हुई है और नैसकॉम के अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम और चेयरपर्सन अभी नियुक्त किए गए थे राजेश नाम्बियार और इसके संस्थापक हैं नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता। और नैसकॉम के मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब हाल ही की नियुक्तियां की बात है तो अभी टाटा स्टील बोर्ड के एमडी और सीईओ के रूप में टीबी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को नियुक्त किया गया है। रक्षा रमैया जो हैं प्रहलाद जोशी का स्थान लिया है। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नीरज मित्तल को नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल जो हैं राजा राम का स्थान लिया है। ये हाल ही की नियुक्तियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो अभी अमेरिका के लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अभी वाशिंगटन में पहला यूएस आसियान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है। गीता राव गुप्ता को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी सीनेट ने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। इतना आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांगो गणराज्य में अगला भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कांगो गणराज्य में अगला भारतीय दूत के रूप में मदन लाल रैगर को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मदन लाल रैगर। इनको अभी कांगो गणराज्य में अगला भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत तो अभी लिंक्टेन में अगला भारतीय राजदूत के रूप में मृदुल कुमार को नामित किया गया है। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। इरफाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हाल ही में राजदूत नियुक्त किए गए हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले स्पिनर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो हैं कुलदीप यादव बने हैं। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये है कुलदीप यादव। इन्होंने अभी ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब खेल की बात है तो अभी ओडीआई में
13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं विराट कोहली बने हैं। रोहित शर्मा 10,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है रविचंद्रन अश्विन बने हैं। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर जो हैं राशिद खान बने हैं। वनडे प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारत का उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी श्रीलंका में भारत का उच्च आयुक्त के रूप में संतोष झा को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है संतोष झा। इनको अभी श्रीलंका में भारत का उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने गोपाल बागले का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? गोपाल बागले का स्थान लिया है। वर्तमान में संतोष झा जो है बेल्जियम में भारत के राजदूत हैं। कहाँ पर हैं? बेल्जियम में भारत के राजदूत हैं। और साथ में ही गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और संतोष झा को श्रीलंका में भारत का उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हाल ही में नियुक्तियाँ की बात है तो अभी FIDC का अध्यक्ष उमेश रेवनकर को नामित किया गया है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। फलाबेला ने भारत कार्यालय के लिए अपना MD जो है आशुतोष डबराल को नियुक्त किया है। सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत निनान का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अजीत निनान जो हैं एक कार्टूनिस्ट थे। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये है प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनान। इनका अभी 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अब हाल ही में हुए प्रमुख व्यक्तियों का निधन, तो अभी प्रसिद्ध तमिल अभिनेता आर्य शिवाजी का निधन हुआ है। चंद्रयान की उल्टी गिनती को आवाज़ देने वाली प्रमुख वैज्ञानिक यन वलारमथी का निधन हुआ है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीट का निधन हुआ है। इतना आप प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने अपना अध्यक्ष जो है महावीर लुनावत को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है महावीर लुनावत। इनको अभी एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हाल ही की नियुक्तियां की बात है तो अभी रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार श्याम सुंदर गुप्ता ने संभाली है। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का सदस्य लोकेश फूजी को चुना गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो है मनीष देसाई ने ग्रहण की है। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो अभी अपना देश भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अभी UK ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। भारत ने UK के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। 2025 की कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। इतना ब्रिटेन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जो है स्विट्जरलैंड ने जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों के रैंकिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जो है स्विट्जरलैंड ने जीता है। इस रैंकिंग में कनाडा जो है दूसरे स्थान पर रहा है और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा है और अपना भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अब स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेन बेरसेट। अभी 53वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। स्विट्जरलैंड ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है। इतना आप स्विट्जरलैंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश फोरम की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है? तो अभी अपना देश भारत और सऊदी अरब ने निवेश फोरम की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। अभी सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाम की घोषणा की है। सऊदी अरब ने पहली महिला रायना वर्नावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। पाकिस्तान ने 75 साल में पहली बार सऊदी अरब को हज कोटा सौंपा है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। इतना आप सऊदी अरब के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI बैंक का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ICICI बैंक का MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं संदीप बख्शी। इनको अभी ICICI बैंक का MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब ICICI बैंक, इसकी स्थापना जो है 5 जनवरी 1994 में हुई है और इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD CEO हैं संदीप बख्शी। इनको अभी फिर से नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अब हाल ही की नियुक्तियां की बात है तो अभी खान मंत्रालय का नया सचिव BL कांता राव को चुना गया है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने ग्रहण की है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को चुना गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्ष सांघवी ने किस देश के 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है? तभी केंद्रीय मंत्री हर्ष सांघवी ने पाकिस्तान के 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 12 सितंबर 2023 को अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री हर्ष सांघवी ने पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। अभी यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। ग्रांड ब्रेडबर्न पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। पाकिस्तान ने 75 साल में पहली बार सऊदी अरब को हज कोटा सौंपा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री बने हैं। इतना आप पाकिस्तान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तभी वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में फातो किलमन को चुना गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं फातो किलमन। इनको अभी वानुअतु का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। फातो किलमन जो हैं इस्माइल खलीफा काऊ का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? इस्माइल खलीफा काऊ का स्थान लिया है। अब वानुअतु की राजधानी जो है पोर्ट विला है और प्रधानमंत्री अभी चुने गए हैं फातो किलमन और वानुअतु के राष्ट्रपति हैं निके बुरोवार्बो और वानुअतु की मुद्रा है वातु जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जुड़ी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात है तो अभी गैबान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में ब्राइस ओलीगुई नुगुमा ने शपथ ली है। ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव ग्रांट फॉक्स को नियुक्त किया गया है। क्वारिकोफ मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री जो है हुन मानेट को चुना गया है। श्रेथा थाबिसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये हाल ही की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो अभी बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश ने 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 10 एयरबस विमान को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी विश्व में डेंगू से मृत्यु की दर सबसे अधिक बांग्लादेश में दर्ज की गई है। भारत और बांग्लादेश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। बांग्लादेश में भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है।
नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन जो है ढाका में हुआ है। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। अब कल वाली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। कल वाले वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। तो अभी ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है। तो अभी लोकेश फूजी को इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर क्विज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमारे फेसबुक पेज 45 गो पर डेली पोस्ट करते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों के सही आंसर को कमेंट करके बताना है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।